देखिए आपको अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट में पिछले क्लास में हम सब बता चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो आप लोग थोड़ा सा फार्मूला वगैरह सब याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम छोटा छोटा कुछ प्रॉब्लम आपको बतलाते हैं, ये जनरल परीक्षा में आता है इसलिए आपको बताया। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि देखिए जैसे इक्वेशंस ऑफ एसी, E इक्वल टू दिया हुआ है 220 sin 100 pi t वोल्ट, इट इज अप्लाइड ओवर ए रेजिस्टेंस इतना। तो कैलकुलेट द एवरेज पावर निकालना है। तो एवरेज पावर निकालने के लिए आपको हम पावर के लिए फॉर्मूला आपको बताएं। क्या बताएं पावर के लिए? तो पावर के लिए हम फॉर्मूला बताए हैं P बराबर IV इंटू ईवी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको वर्चुअल करंट और वर्चुअल वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो वर्चुअल करंट और वर्चुअल वोल्टेज निकालने के लिए हम देखते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है। तो E इक्वल टू होता है E0 sin ओमेगा t। तो यहां पर E0 क्या है? पीक वोल्टेज है 220। हमको निकालना है वर्चुअल वोल्टेज। तो वर्चुअल वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि EV इक्वल टू E0 बाई रूट 2 बराबर। तो E0 बाई रूट 2 और E0 कितना है? 220 रूट 2। ठीक है, इसको काट देंगे। कैसे कटेगा? तो 220 ऊपर भी रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी रूट 2 कर देंगे। तो रूट टू कितना हो जाएगा? 2। तो 110 रूट 2 आ गया। तो ईवी आपका निकल गया। तो ईवी निकल गया। तो ईवी जब हमको निकल गया तो ईवी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ईएमएफ। वर्चुअल ईएमएफ को ही ईआरएमएस बोलते हैं। ठीक, तो हमको निकालना है क्या? वर्चुअल करंट निकालना है आईवी। तो आईवी बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए आईवी बराबर हो जाएगा, आईवी बराबर निकालना है तो आईवी बराबर हो जाएगा क्या? ईवी बाई आर। तो ईवी हमने अभी निकाल चुका है। देखिए ईवी निकाल चुके हैं। ईवी क्या निकाले हैं? तो देखिए ईवी हम निकाले हैं 110 रूट 2 और आर कितना है? 110 कट गया तो कितना हो गया? रूट 2। यानी आईवी भी निकल गया। अब हमको निकाल सकते हैं कैलकुलेट द एवरेज पावर। अब निकाल दीजिए एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैसे निकलेगा? तो एवरेज पावर निकालने के लिए इसमें आईवी कितना लिखे? रूट 2 और ईवी कितना आया था? 110 रूट 2। तो रूट तो कितना हो जाएगा? 110 इंटू 2 बराबर 220 आ गया आपका पावर। तो पावर आपका आ गया 220 वाट। इसको वाट बोलते हैं पावर का यूनिट। ठीक है, तो एवरेज आपका कैलकुलेट द एवरेज पावर निकल गया। ऐसे पावर अगर मान लो पावर फैक्टर रहेगा तो पावर फैक्टर रहता है तो क्या होता है? P इक्वल टू IV इंटू ईवी cos फाई का एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए ऐसे हिसाब बना लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? क्योंकि E इक्वल टू देखिए एक बार फिर समझाते हैं। E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t होता है, ये तो होता है। अब E0 कितना हो गया? तो 220 कंपेयर कीजिए ओमेगा टी। तो ओमेगा टी है, अगर फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने कहता तो फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, सिर्फ हमको बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज पावर। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ईवी इंटू आईवी। ये मालूम है ना कि ईवी इंटू आईवी। तो ईवी और आईवी क्या है? आईआरएमएस है। तो आईआरएमएस निकालने के लिए E0 बाई रूट 2 करते हैं। तो E0 का वैल्यू दिया हुआ है, बैठाए कैलकुलेट किए, ईवी निकल गया। इसी तरह ईवी निकल गया तो आईवी भी निकाल दिए। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा है क्या कि विथ रेफरेंस टू फर्स्ट क्वेश्चन हीट प्रोड्यूस इन 7 मिनट। तो हीट प्रोड्यूस
हीट प्रोड्यूस के लिए हीट प्रोड्यूस इन 7 मिनट इसी में कह रहा है। तो देखिए आप निकाल दिए, पावर निकाल दिए, ठीक है। तो जब पावर आपने निकाल दिया तो हमको निकालना है क्या, हीट प्रोड्यूस। द हीट प्रोड्यूस इन 7 मिनट। द हीट बराबर, देखिए आप ये जानते हैं कि देखिए जूल्स का लॉ था कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो W बराबर क्या हो गया, JH, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, W बाई H बराबर W बराबर मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहां H बराबर हो जाएगा W बाई J, ठीक है। तो ये जूल्स का होता है। और हीट जो देखिए, तो वर्क डन जो होगा, तो आप जानते हैं हीट जब आरएमएस वाले में हम हीट निकाले हैं तो H बराबर क्या लिखे हैं, I स्क्वायर RT, और इसमें हम लोग J से डिवाइड देते हैं तो हो जाएगा। तो ये क्या है, IV। तो IV मतलब आरएमएस RT बाई J। दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू फर्स्ट क्वेश्चन हीट प्रोड्यूस इन 7 मिनट। तो 7 मिनट T इक्वल टू क्या करेंगे, 7 मिनट। तो क्या कर देंगे, 7 × 60 मैंने 420 7 42 इतना सेकंड हो गया। और J का वैल्यू क्या होता है 4.2। और IV आपको मालूम है, R मालूम है, T मालूम है, J मालूम है, तो देखिए IV का वैल्यू भी निकाले थे। IV कितना आया था, √2। तो √2 का होल स्क्वायर। R कितना है 110। T कितना हो गया, T आपका हो गया 420 सेकंड। E कितना हो गया 4.2, पॉइंट हटा दीजिए ऊपर, E कट गया, कितना हो गया, ये √2 का मतलब 2 × 110 इंटू कितना हो गया, ये आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 और पावर 10⁻3। ये निकल गया, ये हो गया आपका। पूछता है हीट प्रोड्यूस, तो हीट का यूनिट लिख दीजिए, समझिए इतना आ जाएगा आंसर। समझिए इतना क्या होता है, कैलोरी। क्योंकि एक जूल में बदले, एक जूल बराबर क्या होता है 4.2 4.18 होता है। तो इसको लोग लिखता है 4.2 जूल कैलोरी। एक कैलोरी बराबर क्या लिखोगे, देखो यहां पर लिख देना, एक कैलोरी बराबर 4.18 लिखता है जूल, इसको लोग लिखता है 4.2 जूल। समझिए, तो कैलोरी में बदल दिए तो ई आपका आ गया, समझिए। अब देखिए 7 मिनट था ना, तो 7 मिनट को 7 × 6 कर दिए, एकदम पूरा कैलकुलेट कर दिए तो ये आ गया। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए एवरेज पावर निकालने के लिए बता दिए। अब रही दूसरा, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा भी हम बता दिए कि विथ रेफरेंस टू फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया 7 मिनट। अब कहता है कैलकुलेट द करंट। देखिए कैलकुलेट द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ वोल्टेज, इतना दिया हुआ है एट फ्रीक्वेंसी इतना। तो देखिए वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V आपका हो गया 220 वोल्ट, N कितना हो गया 60 हर्ट्ज, ठीक है। अप्लाइड ओवर इंडक्टेंस ऑफ हेनरी L माने 2 हेनरी है। तो इंडक्टेंस, तो देखिए कैलकुलेट द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैलकुलेट द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ वोल्टेज। देखिए करंट भी निकलना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव, जहां सर्किट में इंडक्टिव रहता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, याद कीजिए
एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमको फिर करंट निकालना है, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, तो करंट बराबर हो जाएगा ई, मतलब जो वोल्टेज रहेगा V बाई एक्सएल। एक्सएल तो V कितना है, तो V आपका दिया हुआ है 220, एक्सएल कितना है, तो एक्सएल ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई एन इंटू इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है हेनरी 2, तो 2 कर दीजिए, तो 220 इंटू 2, पाई का वैल्यू लिख दीजिए, एन का वैल्यू लिख दीजिए 60 इंटू 2, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये आपका निकल गया, करंट भी निकल गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इतना अप्लाइड ओवर इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी है, तो दोनों चीज निकल गया, ये भी है, ये भी आपका। अब रही सवाल, क्वेश्चन है क्या, देखिए अब क्वेश्चन है कि रेजिस्टर है, देखिए ये भी हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ए रेजिस्टर दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ है रेजिस्टर 10 ओम, इंडक्टेंस L बराबर 5H, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, कैपेसिटेंस आपका देखिए कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है कि देखो रेजिस्टर 10 ओम, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं तब बताते हैं। रेजिस्टर तो कहता है कि हमको निकालने के लिए, देखिए ये मिटा दो। अब देखिए क्वेश्चन है क्या कि रेजिस्टर 10 ओम, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज, ये क्या हो गया एल आर सी, सीरीज में दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट एक्सएल एक्सी impedance, current and potential across the production, across the inductance, capacitance, resistance। तो हमको पोटेंशियल भी निकालना है, तो देखिए क्वेश्चन आप लोग, ये क्या हो गया एल, ये हो गया आर, ये हो गया सी। एल क्या मतलब एक्सएल बराबर ओमेगा एल, आर का मतलब सीधे रेजिस्टेंस रहेगा, वही रहेगा, ये क्या होगा एक्सी बराबर 1/c ओमेगा, समझिए ये हो गया, रेजिस्टेंस के केस में तो वही रहेगा। अब देखिए ई एक्सएल हो गया, हमको रेजिस्टर दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया, कनेक्टेड इन सीरीज, तो एम्पीडेंस क्या होता है, तो तीनों रहता है, तो एम्पीडेंस बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस सी ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। किताब में ऐसे भी लिखा रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, तो एक्सएल अलग पेज पर निकाल लो, ओमेगा एल होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन इंटू एल, 2 पाई एन का वैल्यू दिया हुआ था 50, एल कितना है 5, तो जो आएगा इम्पीडेंस लिख दीजिए, निकल गया इम्पीडेंस, इंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का आर ये है तो इसलिए आर निकल जाएगा। अब निकालना है कैपेसिटेंस का, तो इसका भी निकाल दीजिए, तो क्या होगा 1/c ओमेगा, तो 1 ओमेगा का 2 पाई एन इंटू सी, तो एन तो नहीं रहेगा, सी ये वाला लिखा जाएगा, तो ए भी निकल गया,
ये भी निकल गया। अब हमको कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन समझिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर IV इंटू एक्सएल बराबर होगा ना। देखिए पोटेंशियल के लिए आपको क्या होगा, एम्पीडेंस निकाल दिए सबका है। तो अब हमको निकालना है पोटेंशियल, तो मेरा IV निकालना जरूरी है। तो IV निकालने के लिए क्या करेंगे, तो IV निकालने के लिए करंट मेन सर्किट में जो करंट IV जा रहा है इसको निकाल लीजिए। तो IV निकालने के लिए होता है, बोलिए पोटेंशियल कितना दिया हुआ 220, ये जो AC लगा हुआ है 220, तो 220 इम्पीडेंस क्या हो गया, तो जेड, तो जेड को क्या लिखते हैं, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा, ये निकाल दीजिएगा। ये तो हम निकालने के लिए बताएं, L ओमेगा इतना निकाल दिया, C ओमेगा इतना निकाल दिया, कैलकुलेट के बैठा दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो लिख दीजिए। ये मेरा I निकल गया। अब हमको निकालना है पोटेंशियल, तो IV किसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो इसके क्रॉस निकालना है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या लिखोगे, देखो VL बराबर लिखोगे IV इंटू एक्सएल, करंट तो जा रहा है IV आरएमएस वैल्यू, और इसके क्रॉस लिखना है तो एक्सएल। अब इसके क्रॉस निकालना है तो क्या लिखोगे, VR EIV इंटू R, तो IV इससे निकाल लेंगे और R का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है। अब निकालना है VC, तो VC बराबर IV इंटू XC, तो IV निकाल दिए, तो तीनों पोटेंशियल निकल गया। देखो ये क्वेश्चन समझने के लिए ये देखिए, रेजिस्टर दिया हुआ है 10 ओम, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ, कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों कनेक्टेड इन सीरीज कर दिया, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द एक्सएल XC जेड, माने एक्सएल का मतलब हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस और करंट और पोटेंशियल, इतना चीज निकालना है। तो देखिए एक प्रॉब्लम में सब कुछ है, तो हमने आपको फिर से कर दिया। ये 220 वोल्ट है, तो तुम 220 वोल्ट है, तो पहले इम्पीडेंस देखते हैं। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताएं कि जेड बराबर होता है R स्क्वायर, जो सीरीज में रहेगा R स्क्वायर एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू इतना दिया, XC का वैल्यू इतना दिया, इतना कर दिए। इम्पीडेंस, इसमें सब चीज का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो। इसमें एक्सएल का कैसे निकलेगा, 2 पाई n, बगल में L, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, पाई जानते हो, n कितना हो गया 50 हर्ट्ज, L क्या होगा दिया हुआ है, L बैठा दिए, जो आया लिख दिए एक्सएल। एक्सएल कहाँ है, ये वाला, ठीक है। अब इसको निकालना है XC, तो XC बराबर तो 1/C ओमेगा, C तो ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई n, बगल में C, इसका भी वैल्यू बैठा दो, 2 मालूम पाई मालूम, n 50 से रहेगा, C कैपेसिटेंस दिया हुआ है 0.4, तो इसको कैलकुलेट करके छोटा कर दो, तो इसमें बैठा दो, इसमें से घट जाएगा। R क्या है, तो R बराबर क्या है, तो R दिया हुआ है, तो R के केस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर इसके अक्रॉस निकालेंगे तो VL बराबर हो जाएगा IV इंटू XL। तो IV कितना है, तो IV अभी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताए हैं कि IV कैलकुलेट करने के लिए EV बाई इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इम्पीडेंस, ठीक है, LR सर्किट है, तो EV 220 दिया हुआ था, इम्पीडेंस का वैल्यू बैठा दिए, LR सर्किट है तो ठीक है, XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर, तो इम्पीडेंस जो भी आएगा वो निकल जाएगा, तो इम्पीडेंस निकल जाएगा। अब
जब इम्पीडेंस मतलब IV निकल जाएगा तो IV का वैल्यू बैठाएंगे जो आएगा इंटू R। R दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ? R दिया हुआ है ना, R ही है 10 ओम। इस केस में क्या करेंगे? IV वही रहेगा XC, तो XC निकालिएगा, ये बैठा दीजिएगा, तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। समझे? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे? अब कहता है LR सर्किट, अभी देखिए ये हो गया, इसको बढ़िया से कीजिएगा, सुन लीजिए। अभी देखिए ये हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, परीक्षा में ये सब बहुत आता है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कुछ होगा। प्रॉब्लम बनाइए। तो अभी देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन एक और है। अब ये क्या है? ये LR सर्किट है, तो LR सर्किट है, तो देखिए LR सर्किट, LR सर्किट सप्लाई कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। XC कितना दिया हुआ है? XC दिया हुआ है। LR सर्किट में XC दिया हुआ है 600 ओम। XC नहीं होगा, XC देखो तो XC कहां दिया हुआ है? 600 ओम, XC नहीं होगा LR सर्किट में। देखो तो जब LR सर्किट रहेगा तो रेजिस्टेंस तो दिया हुआ रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि इन LR सर्किट AC सप्लाइड इतना, XL इतना दिया हुआ है, R इतना दिया हुआ है, तो कैलकुलेट द करंट निकालना है। तो आप एक चीज, वैसा सर्किट जिसमें L एंड R दोनों हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए, तो हम जानते हैं कि ऐसे इम्पीडेंस बराबर क्या होता है? R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, जब दिमाग बैठा ली। इसमें कैपेसिटेंस नहीं है, तो XC क्या हो जाएगा? 0। तो क्या होगा? R² प्लस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया। अब कहता है कि कैलकुलेट द करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए तो तुम अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो देखो XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L, ठीक है। XL है कितना? XL तुम्हारा दिया हुआ है 600। ओमेगा L कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है क्या? नहीं, L तो दिया हुआ ही नहीं है। तो एक काम करो, ऐसे नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए कि जब ऐसा है तो इसको पहले हम इम्पीडेंस निकाल देते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया? 800 का होल स्क्वायर, और XL दिया हुआ है 600 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? देखिए 8 64, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर 4 और प्लस 36 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। तो देखिए 10 टू पावर 4 बाहर निकलेगा तो 10 टू पावर 2 आ जाएगा। ये बच गया 64 और 36 कितना होता है? बोलिए 0 10, तो कितना निकल गया? 10। तो कितना आ गया इम्पीडेंस? Z बराबर आ गया 10 टू पावर 3। तो Z निकल गया। हमको निकालना था करंट, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो करंट निकालने के लिए E बाई Z। तो E कितना था? ये भी दिया हुआ था इन LR सर्किट 220 से
जोड़ी है तो 220 बटा कितना हो जाएगा 1000, ई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 0.22 एम्पियर। तो ये बना दिए। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं आप, समझे। अगर फेजर डायग्राम से ही बनाइएगा तो फेजर डायग्राम से हम बताएं इधर क्या लेते हैं VR, इधर क्या लेते हैं VL, ठीक है। तो VR तो इधर क्या लिखेंगे, देखिए इंपीडेंस लिखना होगा तो 600 I एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर कितना हो गया Z। अब इसका मॉड लेंगे वैल्यू तो यही चीज आ जाएगा, इतना कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इतना आ जाएगा। इसलिए आपको एसी सर्किट जो है बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको सब कुछ मालूम रहना चाहिए, समझे, और हिसाब बना दे सकते हैं। तो ये सब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम बनाइएगा, हर चीज फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप लेके बढ़ सकते हैं। और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एसी बहुत आसान है, सुन लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट परीक्षा में बहुत आता है, आप बना दे सकते हैं, ठीक। अब